न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी। एक बार फिर HLG अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। अब मेरा आदमी रिटर्न होगा क्या? KNU के डीन को अराजक तत्वों ने धमकाया, शिक्षकों सहित छात्र छात्राएं भयभीत। আমরা জীবন বিপন্ন করে কাজ করতে পারি, কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোর কি হবে? दुर्गापुर के तनिष्क मोड़ पर सड़क धंसी, लोगों में भय व्याप्त। अब जितेंद्र तिवारी दिलाएंगे बेरोजगारों को रोजगार, महल्या से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। ट्रामाडोल क्यों चला है, इसका हमको जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराने मेरा आदमी को तुम तो मार दिया, अब मेरा आदमी रिटर्न होगा क्या? आसनसोल के विवेकानंद सारणी स्थित HLG अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। इस घटना को लेकर शुक्रवार को अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया। मृतक का नाम 66 वर्षीय उस्मान खान है। वह झारखंड के चिरकुंडा इलाके में रहता था। मृतक के परिवार के अनुसार उन्हें बीमारी के कारण 26 तारीख को आसनसोल HLG अस्पताल में भर्ती कराया गया था और गुरुवार की रात उनकी मृत्यु हो गई। उन लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में मरीज का सही से इलाज नहीं किया गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। अस्पताल में हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने को कहा। सभी लोग ट्रामाडोल दे के मार दिया। पापा को खाली पेट में पेन था, तो अब और वही लोग CT स्कैन हमारा स्कैन सब लिखा, समझे? तब लोग CT स्कैन हमारा स्कैन करके लाए, उसके बाद भर्ती किए। परसों 3:30 बजे, 26 तारीख को हम लोग 3:30 बजे किए। जैसे बोला उससे, जैसे जो बोल रहा उससे हम बोला रिपोर्ट ही करेंगे। वो कहें हम लोग कहिए सर, बोला सुहाग सर से दिखाएंगे थोड़ा सा हल्का ये CT स्कैन में, तो वो भी बोला। तो हम जब सुहाग सर से बात किए, बोला मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिससे बात कर रहे हो उसी से बात कीजिए कि बैक पेन का दवा चले। हम बोले सर वो तो बोल रहा है कि ट्रामाडोल चलाया, तो बोला कि ट्रामाडोल चलाया तो उसी से बात कीजिए, वही जानता है। ऐसे हमको बोल के ही कर दिया। हाँ, मुझे जब इससे आके पूछे तो बोला कि ठीक है, इससे हो सकता होगा ट्रामाडोल से, तो हम अभी बंद कर। बस उस समय से बंद किया, तो परसों 26 तारीख से ट्रामाडोल दे के मार दिया। पेशेंट बेसिकली भर्ती था, सीरियस हुआ था, उनको ICU में शिफ्ट किया। डॉक्टर बाबू ने समझाया, उनको बेसिकली बहुत ख़राब निमोनिया था। पेशेंट सुबह एक्सपायर कर गए हैं, अभी वही उनको डिक्लेयर किया है। तो सुबह से ही डॉक्टर लोग यहीं पर हैं, अभी तक घर गए नहीं हैं। डॉक्टर पेशेंट पार्टी उनको रोक करके रखी। अब बेसिकली उनका कुछ डाउट्स है ट्रीटमेंट रिलेटेड, तो हम लोग तो उनको बोले हैं या तो अभी पेशेंट एक्सपायर क्यों किया है उसको बहुत समझाए हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट आया है, उसको लेकर के एक्सपायर किया है। पार्टी को एक्सप्लेन किया गया है। अब डेफिनेटली जब उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि क्यों हुआ है, तो उनको हम लोग यही सलाह दें कि या तो आप PM करा लीजिए या फिर आप बेसिकली कंप्लेन करिए पुलिस में, जो हम भी करते हैं बेसिकली। तो कंप्लेन करके सही डिसीजन, सही निर्णय तो वही होगा, क्योंकि डॉक्टर लोग अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल है सारा ट्रीटमेंट दिए हैं। ECL की लाभदायक चीनाकुड़ी नंबर 3 खदान के निजी कंपनी को सौंपने के विरोध करते हुए महिलाओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता भी थे। इस दिन निजी कंपनी के प्रतिनिधियों ने कोयला खदान का दौरा किया, जिसके विरोध में खदान क्षेत्र की महिलाएं खदान के सामने एकत्रित हुई और विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी महिलाओं के मुताबिक अगर यह कोयला खदान का निजीकरण कर दिया गया तो उसके सिर से छत छिन जाएगी, बिजली काट ली जाएगी। वे वर्षों से यहीं रह रहे हैं। इस संदर्भ में सीटू नेता सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि इस खदान के निजीकरण की कोई बात नहीं थी, यह कोयला खदान चालू है। इस क्षेत्र की इन लाभदायक खदानों से कोयले की निकासी अच्छी होती है। यदि साजिश कर यह खदान निजी कंपनी को दे दी गई तो भविष्य में आसपास के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस दिन स्थानीय महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि इस कोयला खदान का निजीकरण किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। मालूम हो कि शुक्रवार को निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने चीनाकुड़ी 3 नंबर कोयला खदान का दौरा किया था। खबर मिलने के बाद स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने खदान के मुहाने के पास इसका विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में आ गई। वहां CISF के जवान भी तैनात थे। हम लोग का यहाँ फुलवरी में प्राइवेट आदमी आ रहा है, हम यहाँ आने नहीं देंगे, ठीक है? हम लोग जैसे जो हालात में खुश है, ठीक है? हम लोग से कुल लोग से डिमांड नहीं करते, हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, ठीक है? हम लोग वादा परदादा यहाँ कर चुका है, ठीक है भैया? हम लोग प्राइवेट आदमी आने नहीं देंगे। करके हम लोग का घर तोड़ दिया जाएगा, हम लोग का लैंड काटने का लोग बात बोला है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग जाएंगे कहाँ?
हम लोग का सदियों बीत गया, हम लोग का बाप दादा सब यहाँ चला गया। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग हम लोग का घर से बेघर करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जहाँ हम लोग अच्छा है। চিনাকুড়ি 3 নম্বর কোলিয়ারিটিকে প্রাইভেটে দেওয়ার যে চক্রান্ত ম্যানেজমেন্টে চলছে, এর মধ্যে কিন্তু চিনাকুড়ি 3 নম্বর ছিল না, মাইন 1 বন্ধ কোলিয়ারি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এরা ইচ্ছাকৃতভাবে চিনাকুড়ি 3 নম্বর প্রোডাক্টিভ মাইন, যেখানে প্রোডাকশন অ্যাচিভ করছে প্রতি বছরই, সেই কোলিয়ারিটিকে এরা বিক্রি করে দেওয়ার যে চক্রান্ত করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই এলাকার জনসমর্থন যারা এই এলাকায় বাস করে, সেই এলাকার বাসীরও একটা অসুবিধা হয়ে যাবে। প্রাইভেট কোম্পানি চলে গেলে তারা আর কোনো সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, এবং তার প্রতিবাদই এরা এসে পরে মহিলারা এসে জমায়েত হয়েছে। এই মহিলারা যে জমায়েত হয়েছে, তাদের এখানকার অস্তিত্বের ব্যাপার, এই এলাকার অস্তিত্বের ব্যাপার। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर देवाशीष बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय के बंगला विभाग के डीन सजल भट्टाचार्य और एक गैर शिक्षक कर्मी को कुछ गुंडों द्वारा धमकाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब यह दोनों आज विश्वविद्यालय आ रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ गुंडों ने इनका पीछा किया और जिस ऑटो पर यह लोग आ रहे थे उसको रोककर इनको धमकाया और विश्वविद्यालय न जाकर वापस चले जाने की चेतावनी दी। यह घटना कल्ला दुमानी रोड पर मरवाड़ी शमशान के पास की है। इस घटना से न सिर्फ विश्वविद्यालय के अध्यापक बल्कि उनके सहकर्मी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी डरे और सहमे हुए हैं। তখন আমি পুলিশকে বলি যে ওদেরকে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে, আপনারা স্টেশনে যান, স্টেশন থেকে ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসুন, নইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে চূড়ান্ত একটা অরাজকতার জায়গায় গেছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে দেখুন চারপাশে আমার ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে, ওরা নিজেদের ক্লাসে যেতে ভয় পাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো রকম আক্রমণ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টা চলছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার যে মান, শিক্ষার যে উন্নয়ন, তার পথেই তো আমরা যাচ্ছি। আমরা কিন্তু কোনো পার্টি পলিটিক্স করি না, আমরা কিন্তু নিবেদিত প্রাণ এই ছাত্রছাত্রীদের জন্য। আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয় আজকে বন্ধ হয়ে যায় এই ধরনের কাজের জন্য, যে ধরনের থ্রেট, জীবন বিপন্ন করে আমাদের মাস্টারমশাইরা, আমাদের অশিক্ষক কর্মচারীরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা কি অরাজকতা চলছে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে? এই অরাজকতা কেন সৃষ্টি করা হচ্ছে তো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমরা কি আমাদের স্বার্থে কাজ করছি? আমরা তো কাজ করছি এই ছাত্রছাত্রীগুলোর জন্য। আজকে দেখুন আমাদের রাজ্য থেকে সমস্ত পাবলিক ইনস্টিটিউশন থেকে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে বাচ্চারা পড়তে চলে যাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেক মানে পজিশন ফাঁকা, অর্ধেক ভ্যাকেন্সি ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। এগুলো কেন হচ্ছে? এই সমস্ত কিছুর পেছনে আজ আমি বুঝতে পারছি যে কি অরাজকতা করার চেষ্টা চলছে। যে স্থিতাবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লাস্ট 4 মাস ধরে চলছে, জুন মাসে চ্যান্সেলরের নতুন নিয়োগের পর থেকে, সেই জায়গাটায় আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা হস্তক্ষেপ আসার চেষ্টা করছে। এই অরাজকতা জোর করে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আরে আইন তো আইনের পথে চলবে, আইনের উপর ভরসা নেই কেন মানুষজনের? তারা কেন এই ধরনের একটা অচলাবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করছে? এতে কি রাজ্যের ভালো হবে? যে রাজ্যের এত সুনাম ছিল, এখনও সুনাম ছিল, এখান থেকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে পড়াশোনা করতে যায়, বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসে, আজকে চাঁদে চলে যাচ্ছে এখানকার ছেলে মেয়েদের এক্সপার্টিজে, সেই জায়গাটায় আমরা এই ধরনের অরাজকতা করব? তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, মানুষের জীবন বিপন্ন। আমরা জীবন বিপন্ন করে কাজ করতে পারি, কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোর কি হবে? সেই পরিবারগুলো কি না খেয়ে মরবে? তারা কি স্বামী হারা হবে? তারা কি স্ত্রী হারা হবে? তারা কি তাদের সন্তান হারা হবে? এটাই কি চায় এখানকার যারা অবুঝ মানুষজন, যারা এই অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে? না দেখুন, এটা তো আসানসোলে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং যারা আসছে এই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতে, তারা কি ইমপ্রেশন নিয়ে যাবে আসানসোল থেকে? এবং ইউনিভার্সিটিতে খালি তৃণমূল কংগ্রেস শাসক শ্রেণীর লোকেদের ইন্টারেস্ট আছে কি করে বিল্ডিংয়ে কনস্ট্রাকশানে আমরা বরাত পাবো, কি কে বালি সাপ্লাই করবে, কে ইট সাপ্লাই করবে, কে গিটি সাপ্লাই করবে, কে সিকিউরিটি কোম্পানি দেবে, এগুলোতে ইন্টারেস্ট। কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যখন মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, তখন তারা অন্য রূপ দেখাচ্ছে। আলটিমেটলি তারা কি চাইছে? তারা আসানসোলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এর জবাব আসানসোলের যারা শাসক দলের নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে, এবং প্রশাসন কি করছে। একজন শিক্ষাবিদকে এভাবে হেনস্থা করা হবে, প্রশাসন কি করছে? প্রশাসনকে জবাব দিতে হবে।
गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताज साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र स्थित बड़ाकर का एकमात्र सरकारी अस्पताल बड़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे खुद ही बीमार है। लोगों ने यहां बदहाल स्वास्थ्य सेवा का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यक्ति किसी भी छोटी सी बीमारी के लिए भी जाता है तो उसकी जाँच या इलाज करने के बजाय सीधा आसनसोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। वहीं अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में आए मरीजों को एम्बुलेंस सेवा भी नहीं मिल रही है। वहीं यहाँ चिकित्सकों और कर्मियों की कमी का रोना रोया जा रहा है। वार्ड की पार्षद टुम्पा चौधरी ने भी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर सवाल खड़े किए हैं। उल्टी पैखाना हो रहा, खाली लिख के दे दिया, बोला जाओ फोटो करा के लेके और दवा खिलाओ। कितना बजे आप लोग आए थे हॉस्पिटल? आए तो सुबह 6 बजे। और क्या अभी क्या बोला आप लोग? अभी बोला कि तुमको मेले बोला था, मेले सुबह नहीं बोला था, सुबह खाली बोला कि जा फोटो करा के लेके और ये फोटो तो तुरंत नहीं देता है ना। क्या हुआ था पेशेंट को? दवाई भी नहीं दिया यहाँ से। क्या हुआ था पेशेंट को? उल्टी पैखाना हुआ था। সিরিয়াস পেশেন্টটা গেছে তো সিরিয়াস পেশেন্টটাকে বলছে নাকি এখানে ডাক্তার নেই। এখন ডাক্তার থাকবে না কেন? অ্যাম্বুলেন্স করে বলছে জ্বর হলেও রেফার করে দিচ্ছে, সর্দি হলেও রেফার করে দিচ্ছে। এটা কিরকম ডাক্তার? ডাক্তার রয় নাকি এখানকার ইনচার্জ। আমি ডাক্তার রয়কে ফোন করলাম, উনি বলছেন যে আপনি কে আমাকে বলবার, আমি কোথায় থাকবো না থাকবো আপনি কে, এরকম ইনচার্জের কথা হয়? আমি জানি ইনচার্জ অন ডিউটি ডাক্তার যিনি আছেন তিনি দেখুন, উনি হাতে ওষুধ নিয়ে চলে এলেন। এই পেশেন্ট হচ্ছে সিরিয়াস পেশেন্ট, দেখুন প্রাইভেট গাড়িতে যাচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স বলছে খারাপ। इस्पाती नगरी दुर्गापुर के कनिष्क मोड़ पर सड़क धंस गई। अचानक सड़क धंसने की घटना से दुर्गापुर वासियों में हड़कंप मच गया। इस कारण सड़क पर आवागमन बाधित रहा। खबर पाकर घटनास्थल पर दुर्गापुर थाने के पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कर्मी पहुंच गए। सड़क कैसे धंसी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सुबह धंसान के बाद सड़क पर छोटा गड्ढा बना था, बाद में धंसान का आकार बढ़ गया। दुर्गापुर नगर निगम और दुर्गापुर स्टील प्लांट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हठाৎ করে একটা ধস এরকম দেখা দিয়েছে এখানে। আমরা এখনই খবর পেলাম, আমার দাদা ডিউটি যাচ্ছিল, ডিউটি থেকে গিয়ে বললো, সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে এসে দেখলাম যে এরকম ব্যাপার। এটা কি স্টিল টাউনশিপ? এটা স্টিল টাউনশিপ, কনিষ্ক রোটারি, বিধান সরণি।
না 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 কালকেও যাতায়াত করেছি, কালকে পরশুও যাতায়াত করে কোনো রকম গর্তবত ছিল না। আজকে কি দেখলেন? আজকে দেখলাম বিরাট বড় একটা ধস, জল ভর্তি, আরো মানে কি হয়ে আছে, মানে ভেতরে কি হয়ে আছে সেটা কেউ বলতে পারবো না। দেখে ভয় লাগছে। দেখে সত্যি ভয় লাগছে। স্যাররা পুলিশেরা সব ঘেরাও করে দিয়েছে, পুরো সব বন্ধ করে দিয়েছেন ওনারা। যাতায়াত এদিক দিয়ে বন্ধ, যাতায়াত এদিক দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন সবই ওনারা। बांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर आसनसोल लौटने के बाद गतिविधियां तेज कर दी है। विभिन्न हिस्सों में वह भाजपा एवं विभिन्न संगठनों के कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। आज उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कहा कि आसनसोल के बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्गा पूजा से पहले महाल्या के दिन से शिल्पांचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ बेरोजगार युवा विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी योग्यता अनुसार नौकरियां पा सकेंगे। পশ্চিমবঙ্গে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আনএমপ্লয়মেন্ট বা বেকারত্ব একটা বড় সমস্যা এবং পড়াশোনা করার পরেও যাদের চাকরি পাওয়া উচিত ছিল তারা বঞ্চিত এবং তাদের পরিবর্তে অর্থের বিনিময়ে অনেকে চাকরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বঞ্চিত যারা তারা আন্দোলন করতে বাধ্য, তারা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে, অনেক নেতা মন্ত্রী অ্যারেস্ট হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে যুব সমাজের মধ্যে একটা হতাশা আমরা লক্ষ্য করছি। তাদের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা এসে যায় তাহলে আর পড়াশোনা করে কি হবে, এবং সারা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলেও এই হতাশা আছে। আসানসোলের যুবক যুবতীদেরকে এই হতাশা থেকে কিছুটা হলেও সুরাহা দেওয়ার জন্য তাদের সুবিধার্থে আমরা আসানসোলে
জব ফেয়ার 2023 এটা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। মহালয়ার দিন থেকে এটা রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হবে। আসানসোলের শিক্ষিত যুবক যুবতী যারা সরকারি চাকরি পায়নি, বিভিন্ন বেসরকারি মাল্টিন্যাশনাল যে কোম্পানি আছে তাদের এইচআরদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনারা 15-20-25টা কোম্পানি আপনারা আসানসোলে একটা জব ফেয়ার আমরা করছি সেটাতে আসুন এবং সেটাতে আসানসোল লোকসভার যে বেকার যুবক যুবতীরা আছে যাদের ভোটার কার্ড এখানে আছে, যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, তারা মহালয়ার দিন থেকে এটাতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। 1 মাস ধরে রেজিস্ট্রেশন চলবে। তাদের নাম, অ্যাড্রেস, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন নিয়ে তারা রেজিস্ট্রেশন করবে এবং 1 মাস রেজিস্ট্রেশন চলার পর দুর্গাপূজার ঠিক পরেই আসানসোলে কতজন রেজিস্ট্রেশন করছে তার উপর নির্ভর করবে কদিনের জন্য এটা করা হবে। যদি 500 জন রেজিস্ট্রেশন করলো তো একদিনে হয়ে যাবে, 1000 হলে তো মানে একদিন 500 জনের ইন্টারভিউ হবে এবং এক ছাতার তলায় কয়েকটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এইচআররা এসে তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে স্পট এমপ্লয়মেন্টের যেটা ব্যাপার আছে, সঙ্গে সঙ্গে সকালে ইন্টারভিউ দিলে বিকালের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে কে চাকরি পেল। केंद्र सरकार पर वंचित करने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पांडेश्वर विधानसभा के बहुला इलाके में प्रासकोला पद्मावती मंदिर के पास केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की बकाया राशि तथा योजनाओं से बंगाल को वंचित करने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में पद्मावती मंदिर से हरिपुर राम मंदिर तक बाइक जुलूस निकाला गया। हरिपुर स्थित राम सीता मंदिर के पास विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस विरोध सभा में पांडेश्वर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह, छोरा ग्राम पंचायत के प्रधान रामचरित पासवान, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान टीनूलाल रुईदास, बहुला जोन के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, प्रदीप पोद्दार, सुदर्शन सिंह उपस्थित थे। इसके अलावा सभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में बैठी हुई जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के साथ में दुराचार कर रही है, बंगाल की जनता के साथ में अन्याय अत्याचार कर रही है। उसको सामने रखकर आगामी 2 तारीख 3 अक्टूबर को दिल्ली का राजपथ में तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हम लोग का दल का सेनापति अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में जो आंदोलन है, उस आंदोलन को सामने रखकर आज बहुला से हम लोग हरिपुर तक, छोड़ा तक हम लोग आज बाइक मिছিল किए हम लोग। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी,